प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर एक साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। नहमाया की पुस्तक अध्याय 12। नहमाया की पुस्तक अध्याय 12। याजकों और लेवियों का ब्यौरा। जो याजक और लेवीय शालतियेल के पुत्र यरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे, अर्थात सरायाह, इर्मयाह, एज्रा, अमर्याह, मल्लुक, हत्तुश, शकन्याह, रहूम, मरेमोता, इद्दो, गिनतोई, अबियाह, मियामिन, माद्याह, बिल्गा, शमायाह, योआरीब, यदायाह, सल्लू, अमोक, हिल्किया और यदायाह। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष यही थे। फिर ये लेविये गए, अर्थात यीशु, बिन्नुई, कदमियल, शेरेब्याह, यहूदा और वह मत्तन्याह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था, और उनके भाई बकबुक्याह और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। और यीशु से योकायिम उत्पन्न हुआ, और योकायिम से एल्याशीब, और एल्याशीब से योयादा, और योयादा से योनातान, और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। और योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शरायाह का और मरायाह, इल्मयाह का हनन्याह, एज्रा का मशुल्लाम, अमर्याह का यहोहानान, मल्लुकी का योनातान, शबन्याह का योसेफ, हारिम का अदना, मरायोत का हल्कै, इद्दो का जकरियाह, गिनतोन का मशुल्लाम, अबियाह का जिक्री, मिन्यामिन का मोअद्याह का पितले, बिल्गा का शमू, शमायाह का यहोनातान, योआरीब का मत्तैन, यदायाह का उज्जी, सल्ले का कल्लै, अमोक का एरेब, हिल्कियाह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल, एल्याशीब, योयाद, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे। और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे, जो लेवीय पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे। उनके नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। और लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हसब्याह, शेरेब्याह, कदमियल का पुत्र यीशु, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मत्तन्याह, बकबुक्याह, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। और योयाकीम के दिनों में जो योसादास का पोता और यीशु का पुत्र था, और नहमाया अधिपति और एज्रा याजक और शास्त्री के दिनों में यही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। और यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और बिना बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमाबेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब
मैंने यहूदी हाकिमों को शहर पनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण और अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहर पनाह के ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशायाह और यहूदा के आधे हकीम और अजर्याह, एज्रा, मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामीन, शमायाह और यिर्मयाह, और याजकों के कितने पुत्र तुरहिया लिए हुए, अर्थात जकर्याह जो योहानान का पुत्र था, यह शमायाह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, यह मिकायाह का पुत्र, यह जक्कुर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। और उसके भाई शमायाह, अजरेल, मिलैल, गिलैल, माए, नतनेल, यहूदा और हानानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे, और उनके आगे आगे इजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ गए, शहर पनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूर्व की ओर जल फाटक तक पहुंचे, और धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहर पनाह के ऊपर के झटों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहर पनाह तक और एफ्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल की गुम्मट और हमेयाक नाम गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। और तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हकीम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए, और एल्याहीम, मासेयाह, मिन्यामीन, मिकायाह, एल्योएनै, जकर्याह और हनन्याह नाम याजक तुरहिया लिए हुए थे, और मासेयाह, शमायाह, एलियाजर, उज्जी, यहोहानान, मल्कियाह, एलाम और एजेर खड़े हुए थे, और गवैये जिनका मुखिया इज्रह्याह था, वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने तो बाल बच्चों में भी आनंद किया, और यरूशलेम की आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे, और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे, और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। और जरुब्बाबेल और नहमाया के दिनों में सारी इस्राएली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे, और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे, और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। नहमाया की पुस्तक अध्याय 13। नहमाया की पुस्तक अध्याय 13। कुरीतियों का सुधारा जाना। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई, और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी व मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इसराइलियों से भेंट नहीं की, वरन विलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष से बदल दिया।
यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिलीजुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। इससे पहले एल्याशीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबियाह का संबंधी था, उसने तोबियाह के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्नबलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी। और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबेल के राजा अर्थक्षत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एल्याशीब ने तोबियाह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर क्या बुराई ही की है। इससे मैंने बहुत बुरा माना और तोबियाह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया था और इस कारण काम करने वाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे और मैंने भंडारों के अधिकारी शेलेम्याह याजक और सदोक मुंशी को और लेवियों में से पदायाह को और उनके नीचे हानान को, जो मतन्याह का पोता और जक्कुर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा न डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में कितनों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लादते थे। वैसे ही वे दाखमधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में ले आते। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते हो। और जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटक के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाए और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले न जाए। तब मैंने अपने कितने सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्रामवार को कोई बोझ भीतर आने न पाए। इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2-1 बेर टिके। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम लोग फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा।
फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अश्दोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी, और उनके लड़के बालों की आधी बोली अश्दोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए, उनको परमेश्वर की शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए व अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इस्राएल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? तो भी बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया। परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? और एल्याशीब महायाजक के पुत्र योदात का एक पुत्र होरोनी संबलत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। हे मेरे परमेश्वर, उनकी हानि के लिए याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा का तोड़ा जाना स्मरण रख। इसलिए मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवीय की बारी और काम ठहरा दिया। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विषय समय ठहरा दिया और पहली पहली उपज देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मर्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह वहां है, और वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, जो पर्व में आए थे, यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गदहे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा, जैसा लिखा है कि हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थीं, और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के लोगों ने, जो उस समय उसके साथ थे, यह गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे, उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं।
फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। औरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है, वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा, और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें, और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, वह मुझ पर नहीं, वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है, वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ, वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है, वैसा ही बोलता हूँ। भजन संहिता अध्याय 24। भजन संहिता अध्याय 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया
और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।